कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिया था इटालियन लोगों ने। सबसे पहले सोनेट कहाँ थी? इटली के पास थी। और उस वक्त लोग जो थे कोई लव से, मतलब ये मेन फोकस इसका क्या होता था कि लव से रिलेटेड जो भी फीलिंग्स हैं अगर वो आप शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो उसके लिए किसका सहारा लेता? पोइट्री का लेता। तो इससे पहले सबसे एक पहला बंदा था जिसने इसका कॉन्सेप्ट जो है सोनेट का पहली दफ़ा 14 लाइन का कॉन्सेप्ट दिया। इटालियन था, उसका नाम था कोकेमो डी लेंटिनी जो है ये एक पहला बंदा है जिसने 14 लाइन का पहले कॉन्सेप्ट दिया। और वो क्या करते थे? ऊपर 8 लाइन और फिर उसके बाद 6 लाइन का सॉल्यूशन। ऊपर अपनी प्रॉब्लम बताते और नीचे क्या बताते? उसका सॉल्यूशन बताते। और उन्होंने एक राइमिंग स्कीम भी बनाई थी, इसको वो कहते थे ऑक्टेव। क्या कहते थे? ऑक्टेव। और इसको क्या कहते? सेस्टेट। ये भी वो अक्सर पूछते हैं कि ऑक्टेव कौन सा हिस्सा है? 8 लाइन वाला। 6 लाइन वाले को क्या कहते हैं? सिस्टेट। और इसकी राइमिंग स्कीम और नोट कर लें, ये मोस्टली वो पूछते हैं। राइमिंग स्कीम इसकी क्या है? राइमिंग स्कीम है इसकी A B B A और फिर A B B A। 8 लाइनें ये बन गई। और 6 लाइन क्या बनेगी? C D E और D C। ये क्या बन गई? 6 लाइन। इसमें जो अपनी वो सारी प्रॉब्लम जो है वो बताता जाता और उसके बाद यहाँ पे अपना वो 6 लाइन में क्या बताता? सॉल्यूशन बताता। इसको कहते थे ऑक्टेव, इसको कहते थे सिस्टेट। और फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो था वो अपनी लवर ब्लोरा के लिए सोनेट लिखता था और उसने उसका फॉर्मेट बनाया ये अपने ख्यालात को इजहार करने के लिए अपनी बिलवड को उसने ये कॉन्सेप्ट जो है सोनेट का दिया। 8 लाइन और 6 लाइन का सिस्टेट और ऑक्टेव का उसने कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद मतलब ये अब यहाँ से इंग्लैंड में कैसे आई? आपने नाम सुना होगा थॉमस वाइट का। सर थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे, ये दोनों जो है, ये दोनों बंदे जो हैं मज़ीद उसको कॉपी करता है, हूबहू उसको ट्रांसलेट करता है और कॉपी करता है पेट्रार्क को। लेकिन ये जो सरे है ये थोड़ा सा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। ये क्या करता है? A B उसकी राइमिंग स्कीम ये बनाता है C D और C D। इसको नोट कर लें। इसने क्या बनाए थे? क्वार्टरन बना दिए। इसने उसको बांट के क्या कर दिया? क्वार्टरन। ये से कहते हैं क्वार्टरन्स। क्वार्टरन Q1 4 लाइन का, Q2 और फिर उसने क्या बनाया? EF। ये राइमिंग स्कीम इसने चेंज की है। उसके बाद EF 4 हो गई, 3 क्वार्टरन बन गए और इसने 2 लाइन का कॉपलेट जो है साथ शामिल कर दिया। और ये कॉपलेट क्या होता? राइम्ड था। मतलब इसको हीरोइक कॉपलेट बोलेंगे। हीरोइक कॉपलेट तब बनता है जब 2 लाइन जो हैं वो आपस में राइम्ड भी हो जाएं। तो ये इसने मतलब ये क्या करते कि इस तरह ये प्रॉब्लम बताते इस तरह और इसके बाद ये लास्ट में सॉल्यूशन वगैरह बताते हैं। और यहाँ से फिर इंग्लिश सोनेट का कॉन्सेप्ट है, विलियम शेक्सपियर के पास आ गया। शेक्सपियर ने, आपको पता है आजकल ये इंग्लिश सोनेट जो है वो शेक्सपियर के नाम से, शेक्सपियरन सोनेट के नाम से जानी जाती है और ये इटालियन सोनेट के नाम से। इसमें जो मेन था पेट्रार्क और इसमें शेक्सपियर। इसको नोट कर लें या स्नैपशॉट ले लें इसका। शेक्सपियर ने थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग की कि इसने सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन जो था थॉमस वाइट, ये जो वाइट जो सरे था, ये सॉल्यूशन जो है यहाँ तीसरे क्वार्टरन में स्टार्ट कर देता था। लेकिन इसने सॉल्यूशन किस में बताया शेक्सपियर ने? ये लास्ट वाले में के ऊपर कोई प्रॉब्लम है लवर को, तो लवर अपनी सारी प्रॉब्लम जो है रोना धोना यहाँ पे करता और उसके बाद ये लास्ट में शेक्सपियर ने सॉल्यूशन 2 में रख दिया। 2 लाइन का कॉपलेट। एलिजाबेथन सोनेट भी इसको कहते हैं, इसको शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं, इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं।
ये सारा कॉन्सेप्ट है सोनेट का। जॉन डन ने सोनेट लिखी हैं, जॉन मिल्टन ने सोनेट लिखी हैं, और उसके बाद यानी ये लोग हैं जिन्होंने वर्क किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखी हैं एंड फॉलोड जॉन मिल्टन इन राइटिंग पोएट्री। जॉन डन और ये सारे जो हैं, पीबी शेले, इसने भी इसमें वर्क किया है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ई एम फास्टर।